Welcome to Cerebrum Tube channel. DSSB Previous Year Question Series की पहली क्लास। चलिए शुरू करते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। IS सीरीज का फायदा उठाइए। पहला प्रश्न, कौन सा शिलालेख सम्राट समुद्रगुप्त को एक महान योद्धा के रूप में वर्णित करता है, जिसे 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि हरिशन ने लिखा था? ऑप्शन 1 भीतरी पिला, 2 अलाहाबाद पिला, 3 मंदसौर पिला, 4 रामपुरवा पिला। सही उत्तर 2 इलाहाबाद स्तंभ, अलाहाबाद पिला। एक्सप्लेनेशन। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। इस शिलालेख को प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। इसे संस्कृत में लिखा गया है और समुद्रगुप्त को विजेता सम्राट, संगीत प्रेमी और एक महान योद्धा के रूप में वर्णित किया गया है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजय यात्रा, उनके द्वारा जीते गए राज्यों और उनके गुणों का विस्तार से वर्णन है। इसे 4वीं शताब्दी में हरिशन द्वारा रचा गया था। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। भीतरी स्तंभ। यह शिलालेख स्कंदगुप्त के शासनकाल से संबंधित है। मंदसौर स्तंभ। यह शिलालेख यशोधर्मन और उनके शासन की जानकारी देता है। रामपुरवा स्तंभ। यह मौर्य साम्राज्य और अशोक से संबंधित है। प्रश्न, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला किस दिशा में एक सीमा बनाती है? विकल्प, उत्तर और दक्षिणी सीमा, उत्तर और पूर्वी सीमा, केवल पश्चिमी सीमा, पश्चिमी और दक्षिणी सीमा। सही उत्तर 2 उत्तर और पूर्वी सीमा, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न बॉर्डर्स। स्पष्टीकरण। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में स्थित है और यह भारत की प्राकृतिक उत्तरी सीमा बनाता है। हिमालय पर्वत पश्चिम में जम्मू कश्मीर से शुरू होकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। यह उत्तर पूर्वी भारत को भी घेरता है, जहां इसका विस्तार पूर्वोत्तर राज्यों तक होता है। यह पर्वत श्रृंखला भारत को तिब्बत और चीन से अलग करती है और इसे उत्तर और पूर्वी दिशा में एक सीमा के रूप में देखा जाता है। प्रश्न, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1 1948, 2 1950, 3 1947, 4 1955। सही उत्तर 1 1948। एक्सप्लेनेशन। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1 जुलाई 1948 को हुई थी। यह भारत का पहला विकास वित्तीय संस्थान, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, जिसे भारतीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया था। 1955 इस वर्ष भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना हुई थी। प्रश्न, नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन 1 सोन, 2 कोसी, 3 घाघरा, 4 गंगा। सही उत्तर 2 कोसी। एक्सप्लेनेशन। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कारण, बाढ़ की समस्या। कोसी नदी में हर साल भारी बाढ़ आती है, जिससे बिहार के कई क्षेत्रों में तबाही मचती है। बाढ़ के कारण खेत, गांव और बुनियादी ढांचा नष्ट हो जाता है। नदी की बदलती धारा। कोसी नदी को भारत की दुखदाई नदी भी कहा जाता है, क्योंकि यह बार बार अपनी धारा बदलती है। इससे क्षेत्र में अनिश्चितता और नुकसान होता है। भौगोलिक विशेषता। कोसी नदी नेपाल के हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करने के बाद गंगा में मिलती है। यह अपने साथ बड़ी मात्रा में गाद, सिल्ट लाती है, जो बाढ़ को और खतरनाक बना देती है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। सोन।
सोन नदी को बाढ़ का कोई विशेष खतरा नहीं है, इसलिए इसे शोक नहीं कहा जाता। 2. घाघरा। यह उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है, लेकिन इसे शोक नहीं कहा जाता। 3. गंगा। गंगा नदी पवित्र मानी जाती है और इसे शोक से नहीं जोड़ा गया है। भारत का कौन सा वर्तमान राज्य वैकोम सत्याग्रह के लिए जाना जाता है? ऑप्शन 1 राजस्थान, 2 ओडिशा, 3 बिहार, 4 केरल। सही उत्तर 4 केरल। एक्सप्लेनेशन। वैकोम सत्याग्रह, वाइकम सत्याग्रह। वैकोम सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार आंदोलन था, जो केरल राज्य में हुआ था। यह सत्याग्रह 1924 से 1925 के बीच केरल के वैकोम नामक स्थान पर हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व टी.के. माधवन, के. केलप्पन और सी. राजगोपालाचारी जैसे नेताओं ने किया। महात्मा गांधी ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया था। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस सूची में नागरिकता शामिल है? ऑप्शन 1 विदेश मामलों से संबंधित सूची, 2 समवर्ती सूची, 3 राज्य सूची, 4 संघ सूची। सही उत्तर 4 संघ सूची। एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान में नागरिकता और संघ सूची। भारतीय संविधान के तहत नागरिकता, सिटीजनशिप, को संघ सूची, यूनियन लिस्ट में शामिल किया गया है। इसका अर्थ है कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार, संसद, के पास है। मुख्य बिंदु। संघ सूची। संघ सूची में ऐसे विषय होते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। नागरिकता संघ सूची का विषय है क्योंकि यह पूरे देश के लिए समान रूप से लागू होता है। अनुच्छेद 11। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को यह अधिकार देता है कि वह नागरिकता से संबंधित सभी प्रावधानों को संशोधित या विनियमित कर सके। नागरिकता कानून 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955 इसी प्रावधान के तहत बनाया गया था। ऐसी स्थिति जिसमें लोग दृश्यतः रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन उन सभी को उनकी क्षमता से कम काम कराया जाता है, इस स्थिति को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, 2 संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, 3 प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, 4 चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। सही उत्तर 3 प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एक्सप्लेनेशन। प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यह वह स्थिति है जिसमें लोग काम करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनके काम करने से उत्पादकता या उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती। इसका मतलब है कि जितने लोग काम में लगे हैं, उनमें से कुछ लोग काम न करें तो भी उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह स्थिति अक्सर कृषि क्षेत्र में देखी जाती है, जहां एक खेत में जितने मजदूरों की आवश्यकता होती है, उससे अधिक लोग काम करते हैं। मुख्य बिंदु। विशेषताएं। अतिरिक्त श्रमिक, एक्स्ट्रा वर्कर्स। उत्पादकता में कोई योगदान नहीं। क्षमता से कम उपयोग। उदाहरण, यदि किसी खेत में 5 मजदूरों की आवश्यकता है, लेकिन 8 लोग काम कर रहे हैं, तो 3 लोग प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार हैं। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यह बेरोजगारी तब होती है जब लोग केवल साल के कुछ महीनों में काम कर पाते हैं, जैसे फसल कटाई के समय। संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, यह तब होती है जब किसी क्षेत्र में उपलब्ध कामगारों की कौशल, स्किल्स
और बाजार में मांग के बीच असंतुलन हो। चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। यह आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक रिसेशन के समय होती है जब उत्पादन और मांग में कमी के कारण नौकरियां कम हो जाती हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन 1 भाग 2, 2 भाग 4, 3 भाग वी, 4 भाग 3। सही उत्तर 2 भाग 4। एक्सप्लेनेशन। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। यह सिद्धांत सरकार को एक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। डीपीएसपी का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये सिद्धांत कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। भाग 2 इसमें नागरिकता सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान है। 2 भाग वे इसमें संघ सरकार यूनियन गवर्नमेंट से संबंधित प्रावधान है। 3 भाग 3 इसमें मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का कार्य नहीं है? ऑप्शन 1 हमारे भोजन के आपतन में वृद्धि करना, 2 ऊर्जा और तृप्ति का एहसास देना, 3 पुरानी और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत में मदद करना, 4 अन्य कार्यों के लिए प्रोटीन की बचत करना। सही उत्तर 3 पुरानी और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत में मदद करना। एक्सप्लेनेशन। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित होकर तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन की बचत करना। जब पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध होते हैं तो प्रोटीन का उपयोग ऊर्जा के बजाय शरीर के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों जैसे ऊतकों और एंजाइमों की मरम्मत और निर्माण के लिए किया जाता है। तृप्ति का एहसास देना। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन से पेट भरा हुआ महसूस होता है। फाइबर के माध्यम से पाचन में सुधार करना। कार्बोहाइड्रेट युक्त फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है। पुरानी और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत। यह कार्य प्रोटीन का है क्योंकि प्रोटीन शरीर में कोशिकाओं और ऊतकों की मरम्मत और निर्माण में सहायक होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन 1 ओडिशा, 2 राजस्थान, 3 तमिलनाडु, 4 मध्य प्रदेश। सही उत्तर 2 राजस्थान। एक्सप्लेनेशन। गणगौर त्योहार गणगौर फेस्टिवल। गणगौर त्योहार मुख्य रूप से राजस्थान में मनाया जाता है। यह राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण और पारंपरिक त्योहारों में से एक है जिसे महिलाओं द्वारा बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। गण का मतलब है भगवान शिव और डौर का मतलब है देवी पार्वती। यह त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक है। राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर जैसे शहरों में यह त्योहार विशेष रूप से मनाया जाता है। भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर 19.5 थी। 2 ग्रामीण जन्म दर 21.1 और शहरी जन्म दर 16.1 थी। 3 इस सांख्यिकी के अनुसार 25.5 जन्म दर के साथ बिहार और 25.1 जन्म दर के साथ उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक जन्म दर वाले राज्य हैं। केवल 1 और 2
2 केवल 1 और 3, 3 1 2 और 3, 4 केवल 2 और 3। सही उत्तर 3 1 2 और 3। एक्सप्लेनेशन। नमूना पंजीकरण प्रणाली सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की औसत अशोधित जन्म दर 19.5 है। ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर अधिक 21.1 है। शहरी क्षेत्रों में यह कम 16.1 है। बिहार 25.5 और उत्तर प्रदेश 25.1 में जन्म दर सबसे अधिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। KSI लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर दिए।